तो हेलो एवरीवन, यहाँ से शुरुआत होती हमारे कॉमन डे की, जो कि थी राम जन्मभूमि वाला दिन। तो यहाँ पे ये बाल मजदूरी करती हुई हमारी छोटी सी श्रीनिका, और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल ही यहाँ पे आराम से पूरा काम बिगाड़ने का हो ना तो इसको बुला लो, हर जगह आकर के ये फटाफट फटाफट कर करके काम बिगाड़ती है। अब देखिए हाथ से ये वाइट सीमेंट छू रही है, मना करने के बावजूद ये मानती नहीं है। खैर, इसको बहुत ही अच्छा लगता है जब ये घर के कामों में हाथ बटाती है। खैर कोई नहीं, छोटा बच्चा है, उसको भी किसी न किसी तरीके से बिजी रखना है। तो मैं यहाँ पे कर रही थी पूरे आंगन में वाइट सीमेंट और मतलब ऐसे चौक बना रही थी, तो ये यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही थी। इसके बाद ये है गोबर, जो मेरी मम्मी ने बहुत ही अच्छे से आंगन में लीप करके, और कहते हैं ना ये इंसेक्टिसाइड्स मतलब करता है, मतलब गोबर जो होता है वो इंसेक्ट्स वगैरह को भी मारता है। और हमारी पुरानी परंपरा में भी आता है कि भाई कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें हम लोग गोबर का इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो मेरे घर में तो बेसिकली होता ही होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे अपने आप को देखने के लिए। और जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे हमारी माता श्री पूरे घर को साफ़ सफाई का बीड़ा उठाकर बैठी हुई हैं, यानी कि पोछा लगा रही हैं। और इसके बाद यहाँ पे आ जाती है नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी बच्ची, जो कि दिन रात सिर्फ शैतानी ही करती रहती है। और इसकी शैतानी करने का मेन रीज़न है कि इसके पास और कोई काम भी नहीं है। तो इस तरीके से पढ़ाई लिखाई तो कुछ नहीं करती, पर पूरे टाइम से परेशान करती रहती है, ये पढ़ो वो पढ़ो, पर पढ़ो कुछ नहीं, है ना। तो ये है चूँकि अभी सिर्फ 1.5 साल की, बट इनको देख देख कर लोगों को पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा कुछ सवाल रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे मैंने इसको एक पेन दे दिया जिसके थ्रू ये बैठ करके लिखने वाली थी। ये देखो, ये चालू हो गई इनकी मैडम की पढ़ाई, और यहाँ पे ये गोदा गादी चालू कर दी है, ये इनकी पढ़ाई। ठीक है ना, इनकी लैंग्वेज कोई भी क्रैक नहीं कर सकता, पूरे घर में छोड़ो पूरे भारत देश में इनकी कोई लैंग्वेज क्रैक नहीं कर सकता। तो यहाँ से इस तरीके से ये हम लोगों के दिन की शुरुआत हुई, जो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव भी था और मज़ा भी आया उस दिन, क्योंकि पूरा भारत देश ही मतलब उत्साह और उसमें डूबा हुआ था कि भाई राम जन्मभूमि में पहली बार राम प्रतिष्ठा होने वाली थी। तो सबके घरों में ही मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्साह था और बहुत ही ज़्यादा तैयारी चल रही थी। यहाँ पे किचन में हम आए तो भाई पोहे की तैयारी चल रही थी, और मेरी बहन ये बहुत ही स्पेशल सलाद बनाती है, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी। बहुत ही न्यूट्रिटिव रहता है और बहुत ही मतलब हेल्दी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें वो इकट्ठे मिक्स करती है, जिसमें कि कुकुम्बर और मतलब गाजर हो गए, टमाटर हो गए, धनिया पत्ती हो गई, दही हो गई, तो बहुत अच्छे से बनाती है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर ज़रूर डालूँगी, ताकि आप भी इसको खाइए और बहुत ही हेल्दी और हैप्पी रहिए। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये मेरी मम्मी कहने लगी कि भाई तुम एक काम करो, तुम पेंट कर दो। और इस तरीके से इन्होंने हाथ से पूरा घर में बहुत ही अच्छे से एकदम साफ़ सफाई की और बहुत प्यारे तरीके से पुताई की। पुराने समय में होता था, अब तो खैर कोई नहीं करता, ज़्यादातर लोगों के घर में अब टाइल्स वगैरह लग चुके हैं। बट हमारे यहाँ आज भी थोड़ा सा ये कल्चर है कि घर के सामने हम लोग आज भी मतलब इतना एरिया में पुताई वगैरह करते हैं, और मम्मी हमारी गोबर से बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से लीप देती हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नया, मैंने उस दिन श्रीनिका के लिए अपने हाथों से ही नई ड्रेस बनाई थी, जिसमें बहुत ही प्यारा ये कुर्ते की कटिंग में कर रही हूँ। और इस कुर्ते की कटिंग करते करते मुझे याद आया कि भाई ये गई कहाँ, तो देखा तो बाहर वो कुत्तों के साथ लड़ रही थी और वहाँ पे वो उनको भगा रही थी। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ना वो सिर्फ अपनी शैतानी में ही दिमाग लगाती है। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक ब्लाउज़ का कपड़ा पड़ा हुआ था जो बहुत ही प्यारा सा था, मैंने कभी बनवाया नहीं, तो फिर मैंने उसके लिए कुर्ते की कटिंग कर दी। तो यहाँ पे ये इस तरीके से मेरी पूरी कुर्ते की कटिंग फाइनल हो गई। और ये काटते काटते मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये आज मैं बना भी पाऊँगी कि नहीं। मुझे अराउंड इसको बनाते बनाते भाई बहुत टाइम लग गया था। मेन चीज़ थी कि कुर्ते की कटिंग तो हो गई, फिर बाद में याद आया कि भाई पजामे की तो कटिंग हुई ही नहीं है, या तो कपड़ा है ही नहीं मेरे पास। तो फिर फटाक से भाग के गई, आसपास की दुकानों में सर्च किया, बट मुझे कहीं पे भी मतलब नहीं मिला। और ये कुर्ते की कटिंग भी बहुत थोड़ी सी अजीब सी हो गई थी, तो फिर इसको भी मैंने किसी तरीके से मैनेज किया। तो यहाँ पे ये मेरा कुर्ता कट चुका है। नेक्स्ट इसके अस्तर की बारी आ जाती, तो जो भी अस्तर था वो भी मतलब मैंने ब्लाउज़ के कपड़े से बनाए, कॉमन ब्लाउज़ का कपड़ा था, उससे अस्तर बना लिया। फिर बारी आ गई कि भाई अब इसको स्टिच करते हैं, तो दोनों को रख करके मैंने प्रॉपर कटिंग के साथ उसको स्टिच भी कर दिया। एंड इस तरीके से मेरा ये जो बचा हुआ कपड़ा था, इससे मैंने एक पोटली बैग बनाया बहुत ही प्यारा सा। तो यहाँ पे ये अस्तर की जो सिलाई थी वो चालू कर दी मैंने, और अस्तर के सिलने के साथ ही साथ ये मेरा कुर्ता भी यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके बाद बारी आ जाती है नए कपड़े ला कर के। ये मुझे लगभग 180 रुपये मीटर दिया भाभी ने, इतना महंगा है ना।
पर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने पैजामे की कटिंग कर ली है, उसके बाद ही मैंने पैजामे की सिलाई करी और बहुत ही प्यारा फुल पटियाला मतलब मैंने बनाया था उसके लिए। तो ये बहुत ही सुंदर सा आया था, मतलब बहुत ही प्यारा सा सूट इसका पूरा कंप्लीटली तैयार हो गया था। इसके बाद बारी आ जाती है शाम को। तो शाम को यहाँ पे मम्मी दिए जलाने का कर रही थी भगवान की पूजा वूजा के साथ। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने सारे घर पे दिए जलाए बहुत ही अच्छे से, तब पूजा वगैरह की और ऐसा लग रहा था जैसे आज हम लोग दिवाली ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनफैक्ट हम क्या पूरे हमारे शहर में तो इतने पटाखे लगभग 2-3 बजे तक पटाखे छूटे हैं ना, मतलब सब बहुत खुश थे और हर घर पे दिए जले। मतलब यूँ कह लीजिए कि दिवाली में भी इतना उत्सव नहीं रहता जितना कि 22 जनवरी यानी कि राम जन्मभूमि वाले दिन हुआ था। यहाँ पे मैंने बहुत ही प्यारे से दिए कि ये लगा देखिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने पूरे अपने घर पे कैंडल्स और दिए लगा करके एकदम दिवाली वाली फील ली, वापस से वही वाइब आई। और इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा व्लॉग कंप्लीट होता है। आपने अपनी मतलब उस दिन कैसे सेलिब्रेट किया हम लोगों को ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय एंड हैव फन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय।